नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घते त्यच्युता गता गतिविदास्तवो गीतमोहिताः तव जोषिताः कस्त्यजेन्निषि रहसि संविदाम् ह्रीक्षयोदयाम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य भामते मुहुरति स्पृहा मूयते मनः पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घते त्यच्युता गतः गतिविदास्तवो गीतमोहिताः कितवयोषिताः कस्त्यजेन्निषि। हरे कृष्ण। एवं च सति तद एतद अद्य कृतम अत्यंतम अयुक्तम इत्याहु पतेति। श्री पद्मजीव गोस्वामी जी उपक्रम में लिखते हैं, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, इस समय आप जो आचरण कर रहे हैं, हमें रात्रि के समय वन में बुला करके और हमें छोड़ करके आप पलायन कर रहे हैं, यह अत्यंत अनुचित कर रहे हैं, यह अयुक्त है, आपके स्वभाव के विरुद्ध है। हे अच्युत, हे सर्व गुणाद अव्यभिचारी कितव, हे वंचनशील गतिविदः अस्मद् आगमनम जानतः किंवा गीत विशेषण जानतः किंवा गतिम स्वभावम आत्मनः अस्माकं च वेत्सि इति गतिविदः किंवा सुब्रतत्वादि महात्म्यम अस्माकं च त्वदेक गतित्वम जानासि इति विदः तव किंवा गतिविदः तव ज्ञानम अभिज्ञत्वम विद्म इति गतिविदः वयम् किंवा कारुण्यादिमयम् त्वत्स्वरूपं जानन्त्यः वयम् तव उद्गीत मोहिताः उद्गीतेन उच्चैः गीतेन मोहिता वयम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् पतीन् सुतान् भग्निपुत्रान् भ्रातुष्पुत्रान् वा अन्वयान् तत्सम्बन्धिनः भ्रातॄन् बान्धवांश्च अतिविलङ्घ्य अतिशयेन विशेषेण लङ्घयित्वा तत्सम्बन्धिनः देहान् विहाय ते तव अन्ति समीपम् आगतः स्वयं आगतः किंवा स्वयं आहूतः योषितः स्त्रियः निशि कह त्यजेत त्वां विना न कोऽपि त्यजेत किंवा एवं भूता ये योषितः तव अन्ति समीपम निशि स्वयं आगतः कह त्यजेत।
तो श्री गोपीजन इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे अच्युत, आपका नाम अच्युत है, लेकिन इस समय जो आप कार्य कर रहे हैं वह आपके इस गुण के विरुद्ध है। अच्युत जिनमें करुण आदि गुण जिनसे कभी भी च्युत नहीं होते हैं, जो सदा करुण हैं, सदा सुंदर हैं, मृदु हैं, और जिनके भक्त महती आपदी महत विपद में भी च्युत नहीं होते हैं उनकी कृपा से, तो उनको अच्युत कहते हैं। तो आप अच्युत हैं, ब्रज में अच्युत नाम से आप प्रसिद्ध हैं। यह भगवान विष्णु की विशेषता के कारण प्रसिद्धि नहीं है। श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से, करुणा से और अपने अनेक गुणों से कभी भी विचलित नहीं होते, च्युत नहीं होते हैं, यह अर्थ है। तो आप बांसुरी में उच्च गीत गा करके, मधुर गीत गा करके और हमें मोहित कर लिए, जैसे व्याध मधुर गीत से हरिणी को या हरिणियों को मोहित कर लेता है और बाद में निकट आने पर उन हरिणियों को वह अपने बाण से विद्ध कर देता है, मार देता है। इस तरह से अपने गीत से हमें मोह में डाल करके, हमें आकर्षित करके आप रात्रि के समय हमें बुलाए। और आपको पता है हम कैसे कैसे आई हैं इस वन में, किसको किसको छोड़ करके आई हैं, कितनी बाधा के बाद। यहाँ आना बहुत कठिन था, लेकिन हम आपकी मुरली गीत से पागल होकर के आई हैं। पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्य, हमने पतियों का अतिलंघन किया। अतिलंघन का अर्थ है उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका संबंध छोड़ा, स्नेह छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग करके हम यहाँ पर आई हुई हैं। यदि आप हमारे जैसी नारी होते तो आपको पता चलता कि कितना कठिन था ब्रज से आना, कैसे कैसे विघ्न बाधा को पार करके। तो इस संसार में जो स्नेह करते हैं, किसी का हित चाहते हैं, जैसे पति अपनी पत्नी का हित करना चाहता है, और माता पिता में अपने नैहर के लोग, जिस कुल में लड़की उत्पन्न हुई है वे माता पिता, और सास ससुर के लिए भी माता पिता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। लोग कानूनी माता पिता, फादर इन लॉ, फादर मदर इन लॉ, कानून में माँ, कानून में पिता, कोई शब्द दूसरा नहीं है। अंग्रेजों के समाज में कोई ससुर या ससुर सास शब्द नहीं है। तो संवैधानिक माता पिता स्वीकार कर लेते हैं। संविधान क्या है कि पत्नी बनी है तो उसके पिताजी नहीं, पति को हमने पति को स्वीकार किया तो पति के पिताजी हमारे पिताजी और पति की माँ हमारी माँ। लेकिन फिर भी कुछ भेद उत्पन्न कर दिए। कानूनी माता, कानूनी पिता, कानूनी भाई, अजीब शब्द है। जो भी हो, गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, हम अपने पतियों को छोड़ी। कैसे छोड़ी? अति लंघ्य। अति लंघ्य का अर्थ है कि उनकी आज्ञा को छोड़ी। वे हाथ पकड़ करके रोक रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, रोक रहे थे, स्नेह प्रदर्शित कर रहे थे, स्नेह पूर्वक ही रोक रहे थे कि रात में कहाँ जा रही है। लेकिन हमने हाथ झटक दिया, हमने जबरदस्ती किया, स्नेह नहीं देखा, आज्ञा का उल्लंघन किया और स्नेह का उल्लंघन किया और सदा के लिए संबंध का भी उल्लंघन कर दिया। हमें इसकी कोई चिंता नहीं हुई कि बाद में हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। तो पतियों को हमने ऐसे छोड़ा और पुत्रों को छोड़ा। यहाँ पुत्र से तात्पर्य है
अपने बहन के पुत्रों को, अपनी सखियों के पुत्रों को, अथवा अपने भाई के पुत्रों को, भतीजों को छोड़ा। भतीजे वे पुत्र ही माने जाते हैं। तो सुत शब्द इसके लिए है। कोई भी गोपी पुत्रवती नहीं थी, सब किशोरी ही थी और अनाघ्रात, किसी भी पुरुष के द्वारा कभी छुई हुई गई नहीं थी। विवाह भर हुआ था उनका, लेकिन कोई भी गोप कभी उन्हें स्पर्श नहीं किया था। ये भगवान की व्यवस्था थी, क्योंकि ये भगवान की प्रियाएं हैं, भगवान की प्रेयसियां हैं। केवल श्याम सुंदर उन्हें छू सकते थे। तो लेकिन फिर भी वे पति मन्य मानन, वो अपने को पति मानते थे। गोपियां नहीं मानती थी, गोपियां कभी नहीं मानती थी। वे लोग मानते थे कि हमारा विवाह हुआ है और मैं पति हूं। गोपियां कभी किसी को पति नहीं मानी, वे केवल श्याम सुंदर को ही अपने पति मानती थी। जैसे प्रथम श्लोक में कह रही हैं, जयति तेधिका जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृताशवस् त्वां विचिन्वते। तावका शब्द का अर्थ है हम आपकी हैं। आपकी से तात्पर्य आपकी पत्नी हैं, आपकी प्रियाएं हैं, हम और किसी की नहीं हैं। तावका तो यहां जो करें कि हमने पतियों को छोड़ा, तो इसका अर्थ यह है कि जो लोग पति मानते हैं अपने को, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका स्नेह छोड़ा, उनका संग छोड़ा, घर द्वार बार सब कुछ छोड़ा और पुत्रों को छोड़ा। नाते में, संबंध में जो पुत्र लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मान लीजिए अपने बहन के पुत्र हैं, अपने जेठानी के पुत्र हैं, तो उनको दूध पिला रहे थे, खिला रहे थे। कोई कोई गोपी उन बच्चों का पालन कर रही थी, अपने बच्चे नहीं, तो उनका पालन कर रहे थे। उन बच्चों को भी छोड़ दिया, दूध पिलाते समय छोड़ दिया। दूध मतलब गाय का दूध पिला रही थी, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही थी। कोई कोई पति की सेवा कर रही थी, उनके लिए भोजन बनाना, परोसना, ये सब सेवा की बात में छोड़ करके चल दी। ऐसा वर्णन प्रथम अध्याय में आया है, 29वें अध्याय में विस्तार से, कैसे कैसे छोड़ा था गोपियों ने, अद्भुत त्याग किया। तो पतियों को, पुत्रों को और अन्वय और उनके वंशज, मतलब पति के और भी संबंधी, पुत्रों के संबंधी और भ्रातृ भाइयों को छोड़ा। ये अपने मायके से चली हुई गोपियां कह रही हैं, उन्होंने अपने भाइयों को छोड़ा। अथवा ससुराल से भी चली है, तो वो सब कुछ छोड़ करके ही चली है, दोनों कुल को छोड़ करके चली है। अब उनको मायके से, ससुराल से कोई मतलब नहीं है। तो अपने भाइयों को छोड़ा और बंधुओं को, बंधुओं में माता पिता सबसे निकटतम बंधु हैं, जिन्होंने जन्म दिया, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया। तो अपने माता पिता को और अपने अन्य संबंधियों को अति विलंघ्य, अति विलंघ्य का अर्थ है कि फिर वापस जाने की बात नहीं थी। उनकी आज्ञाओं का, उनके स्नेह का, उनके संबंध का, सबको तिलांजलि देकर, जलांजलि देकर के चली थी, अभी लौटने वाली नहीं थी। तो हम इस तरह से त्याग करके चली हैं। आने में कितना कष्ट हुआ, आने में मतलब उनके पास से निकलने में क्या क्या करना हुआ। कोई कोई घर में आबद्ध कर दिए। उसमें से कुछ गोपियां कहती हैं कि हमने देह को भी छोड़ करके आपके पास आगमन किया है। आपको पता है सब कुछ कि हमारा वो शरीर वहीं पड़ा का पड़ा रह गया, हम भाव शरीर से आ गई, हम तो अपने वास्तविक स्वरूप से आ गई। हमने देह छोड़ा, पतियों को छोड़ा, घर द्वार, सुख सुविधा, लोक धर्म, वेद धर्म, हमारा जो कर्तव्य था, सती धर्म आदि सब कुछ छोड़ दिया, सेवा छोड़ा स्वजनों की। और कहाँ आई? ते अंति अच्युत आगता, हे अच्युत ते अंति समीपम आगता, हम आपके निकट आई
और आप इस समय यह व्यवहार कर रहे हैं कि हमें छोड़ करके आप वन में छिप रहे हैं। और यह रात्रि का समय है। रात्रि के समय तो स्त्री को वन में छोड़ना एक बहुत बड़ा अपराध है। आप जानते हैं हम स्त्रियां हैं, हम स्त्रियां भयभीत डरपोक स्वभाव के होते हैं, भीरू स्वभाव की होती हैं। और आपको थोड़ी भी दया नहीं आ रही है। हम इस वन में भटक रही हैं, आपको खोज रही है, आपके पास आई हैं और आपने बुलाया है। आपने गीत गा करके और साभिप्राय गीत गा करके, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही गीत गा रहे थे और हम सुन करके पागल हो गई आ गई। आप बुलाने के लिए ही गीत गाए। गतिविध, आप हमारे स्वभाव को, हमारे स्वरूप को जानते हैं कि आपके गीत को सुन करके हम घर पर नहीं रह सकते, निश्चित आ जाएंगे। आप मन में अभिप्राय रह करके गीत गाए कि गोपियों को इस तरह आकर्षित करना है, तो आपके गीत में वह महामोहक मंत्र है कि उससे मुग्ध होकर के हम आपके चरणों के पास आई हैं। और हमारी गति को आप जानते हैं। गतिविदः तव गीत मोहिता, गतिविदः, आप हमारे गति को, हमारे स्वरूप को जानते हैं। तो मान लीजिए भगवान अगर ये कहें कि हम तो बचपन से ही गीत गाते रहते हैं, बांसुरी बजाते रहते हैं, हम क्या जानते हैं हमारे गीत को सुन करके कोई इधर से भाग कर आ जाएगी, कोई उधर से भाग कर आ जाएगी। हम बुलाने गए थे क्या? यदि मान लीजिए श्याम सुंदर ऐसा कहें, तो बुलाने नहीं गए, तो हम बचपन से ही बांसुरी बजाते हैं। गोपियां कहते हैं कि नहीं, आप बांसुरी बजाते हैं बचपन से ही, लेकिन इस समय जो बांसुरी बजाए थे पूर्ण अभिप्राय के साथ, ये मनोरथ रह करके कि गोपियों को वन में बुला करके और उन्हें इस तरह से दुख देना। आप इसलिए बुलाया, इसी के लिए वे शब्द का प्रयोग करते हैं, गतिविदस। गतिविदस तव का ये विशेषण है षष्ठी विभक्ति में। आप हमारी गति को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं। अथवा वयम गतिविद, हम आपके गति को, स्वरूप को जानते हैं। हम जानते हैं कि आप कभी भी हमसे प्रेम नहीं करते और आप धोखा देंगे, जरूर निश्चित धोखा देंगे। वन में बुला करके वो बात सामने आ गई, हम जानती थी। तब आई क्यों? यदि भगवान कहें कि तब आई क्यों, जब गति को जानती हो हमारे स्वरूप को कि यही मैं करता हूं, तो कहती हूं तो गीत मोहिता, उद्गीत मोहिता, तुम्हारे गीत से मोहित होकर के, भ्रम में पड़ करके वो गतिमति हर लेती है बांसुरी। तो बांसुरी के गीत से हम हत विवेक हो गई, हमारा ज्ञान नष्ट हो गया, दिमाग काम नहीं किया, पागल की तरह भाग आई, घर द्वार भी छोड़ा, पति को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, सब कुछ लात मार करके चली आई। और यहां आने के बाद आप ये कर रहे हैं, हमें छोड़ करके चले गए। यह अन्याय है, यह अयुक्त है, यह ठीक नहीं है। इस तरह से गोपियां श्याम सुंदर को उलाहना देती। श्री भगवान को कहना कि आपका कर्म बिल्कुल अनुचित है, अयुक्त है, ठीक नहीं है, यह बिल्कुल ठीक कह रही है गोपियां। वास्तव में भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए। पर जो कुछ भी श्याम सुंदर कर रहे हैं, इसका उत्तर उन्होंने स्वयं दिया है कि मैं क्यों ऐसे छिप जाता था। जो कहते हैं कि प्रियाओं, मैं तुम्हारे प्रेम पूर्ण वचनों को सुनने के लिए छिप गया था, छोड़कर दूर नहीं गया था। जमुना जी के पुलिन पर जब भगवान आएंगे, मिलेंगे, तो चंद्रमा के किरणों के बीच धवल पुलिन पर गोपियों के साथ भगवान की सभा होगी और उस सभा में भगवान बैठेंगे। यही इस प्रसंग का ये अंतिम कथा होगी 32वें अध्याय। क्योंकि गोपियों को बिलखते हुए, रोते हुए छोड़ा नहीं जा सकता है। और श्याम सुंदर से मिलेंगे, अपनी अपनी ओढ़नी बिछाएंगे उनको बैठने के लिए जमुना जी के तट पर। चंद्रमा की शीतल और धवल किरण फैली हुई है
उस अपने धाम में परम पुरुष परब्रह्म भगवान लीला करेंगे, बैठेंगे, गोपियों का सारा दुख दूर हो जाएगा, वे परम सुख में मग्न हो जाएंगे। यही इस सप्ताह का अंतिम प्रसंग होगा। तो सुखांत प्रसंग कहते हैं, आनंद में हो गया। और वो इस तरह से बैठकर चाहे जो भी उन्हें लीला करना हो, बातचीत करना हो, वो करते रहेंगे। अब अगले साल देखा जाएगा। तो श्याम सुंदर स्वयं श्रीमुख से उत्तर दिए हैं कि मैं दूर नहीं था। आप लोगों की बातें इतनी मधुर है, इतनी मादक महामाधुरीपूर्ण है, सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, कई दिनों से तरस रहे थे। तो मैं अपनी साध पूरी किया। और आपका कितौ या कुहक, कपटी आदि कहना मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय लगता है। भगवान ने अपने मुख से कहा है, प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति हैते सही हरे मोर मन। यदि हमारी प्रिया हमसे रूठ करके और मेरी भर्त्सना करती है, जब मैं मनाता हूं प्रिया को, तो वो भर्त्सना करते। भर्त्सना दो तरह से करती है। एक तो हाथ झटक देती है और गाली देती है कि जाओ जाओ, तुम बहुत बल्लभ हो, तुम्हारा बहुत स्त्रियों से प्रेम है, तुम झूठा प्रेम दिखाते हो। अभी अभी जहां से आए हो वहां जाओ, जरा ऐनक में देखो अपना मुख, ऐनक में देखो, पीक लगी हुई है, आंख का काजल लगा हुआ है, थोड़ा भी ध्यान नहीं आया। और भगवान वास्तव में ऐसे अपराधी के रूप में पकड़े जाते हैं। योग शक्ति के कारण, अपनी स्वरूप शक्ति के कारण भगवान को ये आभास ही नहीं रहता है कि मैं चंद्रावली के पास से आ रहा हूं, चाहे किसी और गोपी के पास से आ रहा हूं, और श्री राधा हमको देखेंगे कि किसी स्त्री से मिल करके आ रहे हैं। ये उनको ध्यान ही नहीं रहता है। यह विस्मरण भी एक लीला वैभव है भगवान का। तो उस समय प्रिया मान करती है, तुम जाओ जहां से आए हो, और हमको तुमसे अब जीवन भर नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि एक आध दिन, जीवन भर नहीं बोलना है। लंपट, ऐसे कहती हैं। धूर्त, कितौ। तो श्री भगवान कहते हैं कि वेदस्तुति हैते सही हरे मोर मन। जब मेरी प्रिया मान करके और मेरी भर्त्सना करती है, मुझे कपटी कहती है, धूर्त कहती है, लंपट कहती है, तो वे सब बातें चूंकि प्रेम की बातें हैं, तो इतनी सुंदर, इतनी प्रिय लगती हैं कि उतना प्रिय वेद की स्तुति भी मुझे नहीं लगती। वेदों से बहुत प्रार्थना करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजन। तो भगवान को ये अच्छा लगता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है जितना प्रिया की भर्त्सना अच्छी लगती है। तो उसमें प्रेम रहता है। अगर इस स्तुति में भी प्रेम हो तो श्री कृष्ण को पसंद पड़ेगा। प्रेम की भाषा बोलते हैं। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं पेड़ों की आड़ में, कुंज के आड़ में होकर के सब कुछ सुन रहा था और देख भी रहा था। कभी कभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, और आप प्रेम वैचित्र्य के कारण ये समझ रहे थे कि मैं बहुत दूर हो गया हूं। इसका प्रमाण मैं बता रहा हूं। भगवान ने कहा उस समय, इसका प्रमाण ये था कि अगर आप ध्यान से देखती तो मेरा चरण बिल्कुल साफ साफ उभरा हुआ था, निकट में ही सब उभर रहा था। फिर भी आप प्रेम वैचित्र्य के कारण उन्माद में नहीं समझ रहे थे। आप समझ रहे थे कि मैं छोड़ करके चला गया। कभी नहीं छोड़ सकता। और मुझे ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु मिले तब भी मैं आपकी सेवा करके इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इतना ऋण है मेरे ऊपर, भगवान ने साफ स्वीकार करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं जानते हैं कि गोपियों ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं भगवान गोपियों की। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा प्रेम भगवान के साथ किसी ने नहीं किया है। रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भक्तों का जब विवेचन करते हैं तो कहते हैं सर्वोपरि प्रेमवती श्री गोपी हैं भगवान के प्रति, और इतने लुब्ध हैं गोपियों के भाव पर, श्री राधा रानी के भाव पर, कि स्वयं ही उस भाव को स्वीकार करके अपना आस्वादन कर रहे हैं। राधा बनने के लिए भगवान तड़प गए तो गौरांग महाप्रभु के रूप में आकर के वो अपनी साध पूरी किए। बहुत दिनों की लालसा थी कि ऐसा भाव मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त। भाव को अंगीकार करके और राधा रानी के शरीर की कांति को स्वीकार करके वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और जैसे गोपियों को रुला रहे हैं ऐसे खूब रोए। चैतन्य महाप्रभु का ज्यादा समय रोने में ही बीता। गंभीरा मंदिर में वे अबला की तरह रोते थे, स्त्री की तरह। बाहर से साफ सुनाई पड़ता था और ऐसे लगता था कोई स्त्री रो रही है। हा प्राणनाथ, हा ब्रजेनंदन इत्यादि कह करके और वे रोते रहते थे। वे राधा रानी के भाव में रोते थे। तो श्री कृष्ण परम कृतज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु श्री गोपियां ऐसा मान रही हैं कि कृष्ण हमारे तिरस्कार कर रहे हैं, हमारी अवहेलना कर रहे हैं, हमें बुला करके और इस तरह से वन में भर्त्सना कर, कदर्थना कर रहे हैं। वो कहती हैं कि हम अपने पतियों को, पुत्रों को, उनके वंशजों को, उनके संबंधियों को, भाइयों को, माताओं को, पिताओं को, सबको छोड़ा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उनके स्नेह का उल्लंघन किया और अपने धर्म का त्याग किया। धर्म का अर्थ है अगर हम किसी की पत्नी हैं, किसी की पुत्री है और सब हैं तो उस संबंध के अनुसार कुछ कर्तव्य होता है, तो कर्तव्यों को छोड़ा, काम धंधा को छोड़ा, स्नेह को छोड़ा, उनके डायरेक्ट आज्ञा का उल्लंघन किया। आपके गीत से मोहित होकर के हम आपके पास आए, लेकिन आप ऐसे धूर्त हैं कि हमें त्याग दिए। अरे कितव, अरे धूर्त। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जुवक जो रात में आई हुई जुवतियों का इस तरह से तिरस्कार कर, त्याग और स्वयं बुला करके। यह प्रेम राज्य की भाषा है। भगवान के प्रति जो भर्त्सना है, इस वाक्य की व्याख्या श्री हरिसूरी जी अपने पदों में किए हैं। तो मैं एक श्लोक पढ़ना चाहता हूं। नाश्रावी ससुरानुशासन बचो नालोचिशालीनता नैवा लक्ष्य ननांदुरस्फुट महो न सेवि भर्तु पदम एकम त्वत्पद पद्म संगम सुखम ध्यात्वा गतानम वने कर्तुम नोचितमच्युतस्य तवन श्रीशो भय प्रचितुम। हे श्रीश, हे श्रीपति, हे प्रिय, हमने अपने ससुर के अनुशासन वचन पर कान नहीं दिया। नाश्रावी ससुरानुशासन वचन, ससुर लोग रोक रहे थे। एक स्त्री के कई ससुर होते हैं। मान लीजिए ससुर हैं तो उनके भाई हैं, कई भाई हैं और हैं, तो वो भी सब ससुर हुए। तो ससुर लोग हमें रोक रहे थे, आज्ञा दे रहे थे, स्नेह से वचन बोल रहे थे, बेटी रात में मत जाओ, कहाँ जा रही हो, यहाँ रहो रहो। लेकिन हमने अपने ससुर के वचन पर कान नहीं दिया।
ससुर की अवहेलना किया, नालोची शालीनता। और हमने कभी विचार भी नहीं किया कि एक सती स्त्री का क्या धर्म है, शील, शालीनता, नम्रता, सेवा, ये सब पर ध्यान नहीं दिया। हमने उनका पूर्णतः उल्लंघन करके आपके पास आगमन किया। नैवा लक्ष्य ननांद रसफुट महो। ननांद अपने ननद से हम दृष्टि बचा करके आई, कभी अपने को प्रकट नहीं किया। अस्फुटम, सब कुछ छिपाया। नासे विभर्तु पदम, और ननद के भाई भरतार का मैंने कभी सेवन नहीं किया, पति की सेवा नहीं किया। क्यों? एकम तत्पद पद्म संगम सुखम ध्यात्वा, आपके चरण कमल के संग का सुख याद करके, सब कुछ को त्याग करके हम वन में आ गई। हे अच्युत, आपके लिए अब यह उचित नहीं है कि आप हमें इस तरह भय में डालें और हमें बाध्य करें, हमें वन में भय दें, अकेला छोड़ दें। ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम फिर घर में जाएंगे तो क्या हमारी इज्जत रहेगी, ऐसा तो सोचती ही नहीं थी। घर जाने की तो कल्पना ही नहीं आ रही थी, एक बार स्मरण ही नहीं आ रहा था। और कहती हैं तीर्थवा तूर्णम अपत्रपाम अपि नदीम, हम कैसे कैसे आई रास्ते में, या वहां से ब्रज से चलने में क्या क्या पड़ा। एक तो सबसे बड़ी नदी पड़ी, उस नदी को हमने पार किया। कौन सी नदी थी? लज्जा नदी, मतलब लज्जा को छोड़ा। लज्जा एक महाविस्तार वाली नदी के समान थी। एक स्त्री के लिए लज्जा छोड़ देना यह जीवन छोड़ने के समान है, देह त्यागने के बराबर है। लेकिन हमें लज्जा रूपी भीषण नदी को पार करके आई और शीलाद्रिमूल लंघ्य चातिक्रम्य, और शील रूपी पर्वत को लांघी। सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा पर्वत हम लांघ करके आई हैं। शीलाद्रि को लांघ कर, शील तोड़ करके, शील धर्म सब छोड़ करके आए। इतना बड़ा साहस किया हमने। लज्जा के नदी को पार करके आई और शील के पर्वत को पार करके आई। चातिक्रम्य आत्मगृहाद अटविंश विकटम, और इसके बाद घोर जंगल से गुजर करके आई है सुविकटम, जिसमें गुरुजन, ससुर या जेठ या भाई, पिताजी, मामा, फूफा, काका, ये सब बड़े बड़े वृक्ष की तरह, झुरमुट की तरह उस जंगल में भरे हुए थे। हम कैसे कैसे पार करके आई। मुझे किसी को नदी पार करना पड़े, पहाड़ पर चढ़ना पड़े उबड़ खाबड़, और इसके बाद घोर जंगल से गुजरना पड़े। तो हरीश्वरी जी ये उपमा देते हुए बताते हैं, हमें लज्जन नदी को पार की, शील धर्म के पर्वत को पार किया, और स्वजनों के जंगल को पार किया, जिसमें बहुत बहुत गुरुवादि तरवा श्रिताम सुविकटम अटवी। सुविकट अटवी है। गिह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस तरह से घर को छोड़ करके लज्जा को, धर्म को और स्वजनों को और कृष्ण के पास सदा के लिए चल देना, वास्तव में यह बड़े बड़े पर्वतों को लांघने से भी कठिन था, बहुत कठिन था इस घोर जंगल को पार कर पाना। लेकिन उसको हमने पार किया। प्राप्ता बीत भयम पदम तव वयम श्रांता निशांतावधि तत्किम पश्यसि रक्ष मंक्षु सदयाम संलक्ष दीक्षाम निजाम। हे प्रियतम, सब कुछ त्याग करके, सबका उल्लंघन करके हम आपके चरणों में आई हैं, और हम रात भर की थकी हैं। इस तरह एक तो वहां से आने में बहुत परिश्रम हुआ। हम इतने इतने बड़े बड़े विघ्न बाधाओं को लांघ करके आपके पास आई, और यहाँ आने के बाद आप इस तरह से रुला रहे हैं, आप हमें छोड़ करके चले गए। हम नितांत श्रांत हैं, हम बिल्कुल थकी हैं।
तो आप क्या देख रहे हैं? आप क्यों नहीं दया कर रहे हैं? आप अपनी दीक्षा को तो देखिए। दीक्षा माने व्रत। आपने क्या दीक्षा लिया है? अपने शरणागत की रक्षा की दीक्षा आपने लिया है। भगवान कहते एतद् व्रतम मम, मेरा व्रत है, मैं अपने शरणागत की रक्षा करता हूं, अभय देता हूं। तो आप अपना नियम तो देखिए कि आपने क्या नियम लिया है। आप शरणागत वत्सल है, सदा हमारा दुख मिटाए है। ब्रज में कभी भी कोई भी संकट आया तो आप कोई आलस्य नहीं किए। कभी पहाड़ उठा लिए, कभी सर्प का दमन किए, और कभी दावानल पिए, कभी किसी असुर का वध किए, ये किए वो किए, पुतना का वध किए। कभी भी संकट से ग्रस्त नहीं होने दिए, संकट तुरंत टाल दिए। तो इसको कहते हैं श्याम सुंदर की दीक्षा। दीक्षा लिए। दीक्षा लेने का मतलब व्रत लेना, नियम धारण करना। हरिश्री जी कहते हैं गोपियों के भाव में कि आप अपनी दीक्षा को देखिए, विचार कीजिए क्या दीक्षा लिए हैं। तो अपनी दीक्षा मतलब अपना व्रत देख करके आप हमारी रक्षा कीजिए, आप आ जाइए। कोई कोई गोपी कहती है कि आपका चरण कमल, हम समझते हैं आपका चरण कमल या पे अग्राह्य अर्चन सौख्य अब्ज सदनाथ। अब्ज सदन ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी कमल के घर में रहते हैं, कमल से जन्म लिए। तो लगता है हमको कि हे प्रियतम, सेवा से कितना सुख प्राप्त होता है वो आप ब्रह्मा जी से प्राप्त कर चुके हैं। सेवा सुख, सेवा सुख आपको ब्रह्मा जी से मिला है, आपके चरणों को। अर्चन सुख और सेवा सुख श्री जी के हस्त कमल से मिला हुआ है। तो आपके चरण कमल को अनुभव है अर्चन का सुख, सेवा का। सेवा सुखम श्री करा गो गोपाल समगमात भ्रमि सुखम। गायों और गोपों के संग से आपके चरण कमल को भ्रमण का भी सुख मिला है। जिनके साथ रात दिन आप घूमते हैं तो आपके चरण को भ्रमण का भी सुख प्राप्त है। और अर्चन के सुख का पता है, अनुभव है, और सेवा सुख का भी पता है। लेकिन आज तक आपके चरण कमल की कोई निंदा नहीं किया, इसीलिए शायद आपको निंदा सुख की वांछा रहती है, कोई निंदा करे। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की सब लोग अर्चना करते हैं। ब्रह्मा जी अर्चना किए, श्री जी सेवा करती रहती हैं, गोप और गौओं के साथ घूमते रहते हैं, तो इनको सुख मिलता है इनके श्री कृष्ण को। लेकिन आज तक इनकी कोई निंदा नहीं किया। तो हम समझते हैं कि प्रायो भाति नूत्नमस्मद उदितम निंदा सुखम वांछति। हमें ऐसा लग रहा है कि आपको निंदा सुख आज तक मिला नहीं है, तो आप उसे चाहते हैं। क्योंकि यह नीति है कि अननुभूत वस्तुनि जनेच्छा कीदृशेपि अस्फुटा। जब कोई वस्तु अननुभूत रहती है, उसकी अनुभूति नहीं रहती है, और उसकी चर्चा अगर की जाए तो किसी भी व्यक्ति में इच्छा हो जाती है कि मैं जरा इस वस्तु को प्राप्त करूं। तो आपको सब सुख मिला है लेकिन निंदा का सुख नहीं मिला है, इसलिए आप चाहते हैं कि हम आपको गाली दें। आपको ये सुख कभी नहीं मिला है निंदा का सुख आप कभी अनुभव नहीं किए। सब लोग तो आपकी स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कोई गाली नहीं दिया। तो लगता है कि आप गाली खाना चाहते हैं। सुनही पर परल बड़े गरिया बिहारी जी, कबले बस हमारी खबरी अब गाली सुनने पर ही पड़े हुए। गोपियां जब कृष्ण को गाली देते हैं, कपटी कहते, तो उस पर कहती हैं क्या आप यही चाहते हैं कि हम आपको गाली दें, आपकी निंदा करें? लगता है कि इस निंदा सुख का आपको कभी अनुभव नहीं हुआ है, अतः आप ये सुख चाहते हैं। अर्थात जल्दी आ जाइए, नहीं तो हम गाली दे करके रहेंगे। श्री कृष्ण कहते, अभी माता जी गीत गा रही थी, तो
श्री कृष्ण ने एक बार कह दिया कि हमारी बंसी दो, तुम लोग चोरी की हो। तो राधा रानी कहती, कैसी बंसी श्याम तिहारी, हमने नैक नयन निहारी। कैसी बंसी है, हमने तो कभी आंख से देखा नहीं, कभी आंख से थोड़ी भी नहीं देखी हूं कि बंसी कैसी है। वास्तविक इसका अर्थ है कि बंसी इतनी प्यारी लगती, इतनी प्यारी, और श्री कृष्ण इतना प्यारा लगते हैं कि उनको हजारों बार देखने के बाद भी यही लगता है कि अब तक नहीं देखा है। नित्य नवीन माधुरी विशेष का उत्कर्ष होता रहता है, नया नया सौंदर्य फूटता रहता है। इसीलिए कोई प्रेमी जब कृष्ण को देखता है तो यही लगता है कि अभी कभी नहीं देखा था इनको, आज देख रहा है। कोई राधा रानी झूठ नहीं बोल रही हैं। कैसी बंसी श्याम तिहारी, हमने नैक नयन निहारी। हमने तो देखा ही नहीं कैसी बंसी। तुम छलिया हम भोरी भाई, तुम ऐसे कपटी हो, हम लोग भोरी भारी हैं। तो भगवान कहते हैं, तुमने बंसी लाई हमारी, तुम हमारी बंसी ली हो, और कैसे समझूं भोरी भारी, मैं तुमको भोली समझूं, कैसे समझूं। थोड़ा सा दही ले लिया उस दिन, याद कर रही हो, तनक दही के कारण वादिन गारी दीनी मोह, तुम भोरी भारी हो। तनक दही के कारण वादिन गारी दीनी मोह। थोड़ा सा दही लिया और उसके चलते कितनी गाली, तुम भोली भाली नहीं हो। तो गाली भगवान सुनना चाहते हैं। तनक दही के कारण वादिन गारी दिन हो, तुम भोरी बारी हो। तो इसी पर हरीश्वरी जी कहते हैं, कितव शब्द पर लगता है कि आप गाली सुनने का मनोरथ रखते हैं। और सब चीज तो आपको प्राप्त है, लेकिन आज तक न ब्रह्मा जी गाली दिए, न शिव जी गाली दिए। लोग गाली कैसे दे सकते हैं? या नारद जी या शनकादिक सुखदेव गोस्वामी इस गाली दे ही नहीं सकते भगवान। तो निंदा तो गोपियां करती है। कितव, कितव कह देना श्री कृष्ण को बहुत भारी निंदा है। धूर्त, धूर्तता कर रहे हैं। हम गोपियों को बुला करके वन में और इस तरह से तड़पा रहा है, तो ये धूर्त का लक्षण। फिर हरीश्वर जी कहते हैं, कात्यायनी व्रत विधि जदकारी सांग तत्स्यात् पुरुष से फल मिद्यमिति प्रयोक्तम। हमने कात्यायनी देवी की पूजा किया जमुना स्नान कर करके, और व्रत के अंतिम दिन आप आए थे हम लोगों के पास, हमारा चीर चुरा करके कदम पर चढ़ गए और आपने बहुत प्रशंसा किया व्रत करने की, और फल भी बताया कि मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा। तो दृष्टम फलम तदिद मध्य वयम ही धन्य, हमने देख लिया वो फल। हे भविष्य वक्ता, आप भी धन्य हैं कि इतनी भविष्यवाणी करते हैं। यही कात्यायनी के अर्चन का फल था कि वन में आकर के हम रोएं तड़पे। यही वर दिए थे, यही बात आप कहे थे कि शरद काल के आगामी रात्रियों में मेरे साथ तुम्हारा विहार होगा। यही विहार हो रहा है ना। धन्य है भविष्य वक्ता, और हम भी धन्य ही हो गए हैं व्रत करके। इस तरह व्यंग करती है, धन्य हो गई व्रत करके। और आप भविष्य सूचक वचन बोले थे ज्योतिषाचार्य, धन्य है। अब ये देख रहे थे कि वन में ला करके गोपियों को इस तरह से मारना है, तंग करना है। यही व्रत का फल है ना। तो कर्णामृत से एक श्लोक कहते हैं। श्री बिल्वंगल ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है। कहते हैं, मैं
कब पुनः पुनः श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, पुनः पुनः श्री कृष्ण का दर्शन कब करूंगा। दरिदृश्य का अर्थ है पुनः पुनः श्री कृष्ण को कब देखूंगा। देवम, जो निरंतर क्रीड़ा परायण हैं, लीला करते रहते हैं, अथवा जो चमकते रहते हैं, बहुत सुंदर हैं, ऐसे देव को, अपने स्वामी को, श्याम सुंदर को दरिदृश्य, कदा दरिदृश्य, मैं कब पुनः पुनः देखूंगा। एक बार नहीं, पुनः पुनः देखूंगा। कब देखूंगा? तो कैसे श्री कृष्ण हैं? परामृश्यम दूरे पथि पथि मुनीना ब्रजवधु दृशादृश्यम शश्वत त्रिभुवन मनोहारी वदनम। जो मुनीना पथि पथि दूरे परामृश्यम, मुनियों के पंथ अर्थात मुनिजन के ध्यान से जो सदा दूर रहते हैं, अतर्क हैं, वितर्क हैं, मन में उनकी स्फुरना भी नहीं हो पाती है मुनियों को। भगवान श्री कृष्ण का वह सुंदर स्वरूप मुनियों के मन के लिए अगम है। मुनि लोग जिन्हें नहीं पकड़ सकते हैं। बड़े बड़े मुनि नाम पथि पथि दूरे परामृश्यम। परामृश्यम का अर्थ है विचारणीय। केवल मुनि लोग भगवान के बारे में विचार करते हैं, लेकिन उनके मन में भी यह परम सुंदर आकार बांसुरी बजाता हुआ उदित नहीं हो पाता है। तो केवल विचार करते हैं। और शश्वत त्रिभुवन मनोहारी वदनम, और श्री कृष्ण का वदन, मुखारविंद त्रिभुवन मनोहारी। त्रिभुवन में जितने भी जीव हैं, देवता आदि या वृक्ष लता मनुष्य आदि, सबके मन को आकर्षित करने वाला है। अर्थात महामाधुर्यमय है, महासुखमय है श्री कृष्ण का वदन कमल, जो तीनों जगत के जीवों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, हर लेता है। अनामृश्यम वाचम उदयानामपि, और उपनिषदों के वाक्यों के द्वारा भी अनामृश्यम, जो अनस्पृष्ट है, अस्पृष्ट है, आज तक उपनिषद भी, वेद भी श्री कृष्ण का निरूपण करने में असमर्थ हो जाते हैं। अनामृश्य का यहाँ अर्थ है कि ठीक ठीक वर्णन उपनिषद भी नहीं कर सकते हैं भगवान के माधुरी का, रूप का। अद्भुत, उस शब्द से परे बात है। फिर दूसरा क्या शब्दों से वर्णन करेगा जो स्वयं वेद ही वर्णन नहीं कर सकता है। उपनिषद वाचा, यहाँ वाचाम अनिशम उदया नाम अपी, नित्य जो उदित रहते हैं, उजागर हैं, शाश्वत वचन है, दिव्य अप्राकृत शब्द है उपनिषदों के। उपनिषदों में ऋषियों का और भगवान का अनुभव है, पर उपनिषद वाक्यों के द्वारा भी ठीक से श्री कृष्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वही श्री कृष्ण दर दलित नीलोत्पल रुचिम, दर का अर्थ है सुंदर, दलित का अर्थ है खिला हुआ। दलित, दलित जैसे कोई चना या मटर ऐसे अंकुरित होता है तो उसके दल निकलते हैं, दल, तो उसको दलित कहते हैं। तो दलित का मतलब दबाया हुआ, प्रेस्ड नहीं। ये संस्कृत में दलित का अर्थ खिला हुआ, खिला हुआ। तो दर दलित नीलोत्पल रुचि, नील उत्पल, नील कमल के समान जिनकी शोभा है, खिले हुए नील कमल के समान, ऐसे क्रीड़ा परायण रास बिहारी श्री श्याम सुंदर को मैं कब देखूंगा। और इतना दुर्लभ है कि मुनियों का मन भी भगवान को नहीं पकड़ पाता है, उपनिषदों का वाक्य भी नहीं पकड़ पाता है। परम सुंदर हैं, दलित नीलोत्पल रुचि हैं, पर कैसे प्राप्त होते हैं? ब्रज वधु दृशा दृश्यम, ब्रज गोपियों के नजर से देखे जाते हैं, समझे जा सकते हैं। ब्रज वधु दृशा दृश्यम,
ब्रजवधू की आंख से दृश्य हैं। यहां आंख का तात्पर्य है भाव। ब्रज गोपियों जैसा जब भाव या प्रेम श्री कृष्ण के प्रति होता है तब श्री कृष्ण मिलते हैं। यहां तक कि कृष्ण की कृपा से भी कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण अगर किसी के प्रति कृपा करना चाहें कि मैं दिखाई पड़ूंगा, तो वो दिखाई पड़ नहीं सकते। यदि किसी पर गोपियों की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, और कृपा पूर्वक गोपियों के भाव का संचार उस भाग्यवान के हृदय में हो गया है, तो वह श्री कृष्ण का आस्वादन कर सकता है। ब्रज वधु दृशा दृश्य, जो उपनिषदों के लिए अगोचर हैं, मुनियों के मन से अगम हैं, वे प्रभु गोपियों के भाव से देखे जा सकते हैं। गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उस तरह का प्रेम जब किसी को मिलेगा, और वो प्रेम मिलेगा गोपियों की कृपा से। जिसके पास वो प्रेम है वही दे सकता है। कृष्ण प्रेम गोपियों के हृदय में है, न कि कृष्ण के हृदय में है, तो कृष्ण भी उसको नहीं दे सकते। उसे तो गोपी जन ही दे सकती हैं। तो उनकी कृपा से श्री कृष्ण के सौंदर्य का, माधुर्य का आस्वादन होता है। तो ऐसे श्री कृष्ण को मैं पुनः पुनः कब देखूंगा। इसमें कितवा शब्द आया हुआ है, तो श्री राधा रानी या अन्य गोपियां श्री कृष्ण को धूर्त कहती हैं। तो राधा रानी श्री कृष्ण के इस प्रकार के कपट व्यवहार से, जो वास्तव में प्रेममय है और प्रिया जी को सुख देने के लिए ही होता है, अगर वो रंज हो रही हैं तो रंज होना भी एक सुख की पराकाष्ठा है, सीमा है। जैसे आपने पढ़ा होगा भक्ति रसायन सिंधु में, और उज्ज्वल लीलमणि में इसकी विशद व्याख्या है। प्रेम के जो स्तर हैं, स्तर, तो उसमें पांचवी भूमिका जो है वो है मान, पांचवी भूमिका। आठवीं भूमिका में प्रेम, महाभाव, ये सब होता है। जैसे स्नेह, प्रणय आदि इस तरह से होते होते मान पांचवी भूमिका में, बहुत ऊंचे स्तर पर तब प्रियतम से हम सुंदर से मान होता है, रूठना होता है। इतना गाढ़ विश्वास होता है कि हमें मनाएंगे। और मान वहां होता है जहां पर पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रणय होता है। सामान्य जगत में भी हम लोग देखते हैं, एक बच्चे को पूर्ण विश्वास रहता है कि मैं रूठ जाऊंगा तो मेरी मां मुझको मनाएगी, है ना, लौट जाता है। और मां उठाती है तो उठता नहीं। तो रूठना बच्चे का मां को कितना प्रिय लगता है। श्री कृष्ण भी कभी कभी यशोदा से रूठते थे, तो मनाते थे, चलो उठो, नहीं उठूंगा, मैं आज से तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा। हमसे कोई पूछेगा कि किसके पुत्र हो तो कहूंगा नंद बाबा का, यशोदा का पुत्र कभी नहीं कहूंगा। क्यों? मैं कोई बकरी हूं, कोई गाय हूं, मुझको उखल में क्यों बांधी थी? गोपियों के कहने से बांधी थी ना, बाद में मान किए थे। मैं कोई पशु हूं, बांधी थी, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। अरे नहीं लाला, खा लो खा लो खा लो। तो मनाने में एक बहुत बड़ा आनंद है, लोक में भी, इस संसार में भी बहुत बड़ा सुख है। बच्चे को मनाना बहुत बड़ा सुख है। संस्कृत के कविता में कहा गया है कि संसार में दो ही सुख है, एक अपने पुत्र को, रूठे हुए बच्चे को मनाना, और रूठी हुई प्रिया को मनाना। ये दो ही सुख दुनिया में, बाकी घर गृहस्थी केवल जाल है, झंझट है, वास्तव में केवल बर्डन है। अपनी प्रिया रूठ गई हो, उसका चेहरा लाल हो गया हो, बोलती न हो, तो उसको मना करके, उसको वो लाल चेहरा देख करके, उसे मना करके जो प्रिय को या पति को सुख होता है,
यही घर गृहस्थी का सुख है, नहीं तो और सब बर्डे है वास्तव। अब तो किसी तरह ढोया जा रहा है, तो गृहस्थों को ये सुख प्राप्त है। ये बताया गया है। तो अप्राकृत जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यह बहुत बड़ा सुख है भगवान का, श्याम सुंदर ये अपनी प्रिया को मनाते रहते। और राधा रानी का स्वभाव ऐसा है कि वाम नायिका है, बहुत समय रूठी ही रहती हैं। और कुछ दक्षिण नायिका होती हैं, जैसे चंद्रावली जी हैं, वे रूठती नहीं हैं। और उठ कर भी क्या करेंगे, रूठी रहेंगे, वो आएंगे नहीं मनाने, बेचारे ऐसे ही पड़ी रहेंगे। तो वो कभी रूठती नहीं है। रुक्मिणी जी कभी रूठती नहीं है। सत्यभामा जी प्रायः रूठा करते, क्योंकि वे राधा रानी का प्रकाश है। उच्चतम प्रेम के राज्य में इस प्रकार से रूठना होता है। तो उस तरह के भाव के का एक पद है सूरदास जी का, यहां उसका आस्वादन करना चाहते हैं। आप लोग सुनिए, बरसात का दिन है, शीतल हवा चल रही है, कोयल गा रही है, और भी पपीहे बोल रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं सब। तो ललिता जी रूठी हुई राधा रानी से कहती है, राधा रानी रूठ गई, तो राधा रानी को मनाने के लिए श्याम सुंदर ललिता जी से कहे कि आप मना लीजिए उनको। ललिता जी श्री राधा रानी से 1 वर्ष बड़ी हैं, 1.25 वर्ष लगी, और ये बहुत कुशल हैं, दक्ष हैं श्री कृष्ण को और प्रिया जी को मिलाने में। तत्राति दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। बहुत एक्सपर्ट हैं दोनों प्रकार। ऐसी बात बोलती है कि श्याम सुंदर तुरंत मिल जाते हैं, राधा रानी मान छोड़ देती हैं, मिल जाते हैं। और भी ट्रिक कई तरह से, कहीं से ब्रजवासियों को धोखा देकर कृष्ण को ला करके मिलाना राधा रानी से, राधा रानी को ले चलना सूर्य पूजा के लिए, चाहे कहीं भी ऐसे। तो ललिता जी प्रधान हैं, तो वे समझा रही हैं राधा रानी को। यह ऋतु रूसिबे की नाही, यह ऋतु रूसिबे की नाही। अरे सखी, यह ऋतु रूसने का नहीं है, फिर बाद में तुम बहुत पछताओगी। यह ऋतु रूसिबे की नाही, यह ऋतु रूसिबे की नाही। बरसत मेघा मेदिनी के हित। देखो बादल वर्षा कर रहा है पृथ्वी के लिए, भूमि के लिए। बरसत मेघा मेदिनी के हित, प्रीतम हरषि मिलाही, प्रीतम हरषि मिलाही। यह ऋतु रूसिबे की नाही, यह ऋतु रूसिबे की नाही। ये रूसना शब्द बहुत प्रसिद्ध है। ये रूसने का समय नहीं है श्री राधे। दूसरे समय में कभी रूस लेना, ये समय रूसने का नहीं है। देखो वर्षा मेघ कर रहा है पृथ्वी को सुखी करने के लिए, तुम हर्षित होकर के अपने प्रियतम से मिलो, श्याम सुंदर से मिलो, बहुत दुखी हैं। जेती बेली ग्रीष्म ऋतु डाही, डाही या दाही, जेती बेली ग्रीष्म ऋतु दाही, ते तरुवर लपटाही। जितनी भी देखो, ध्यान दो, जितनी भी लताएं गर्मी के मौसम में दाही गई थी सूर्य की किरणों से, या दवानल में पड़ गई थी, मुरझा गई थी,
अब वे सब हरी भरी हो गई है और वे तरुअर लपटा ही और वे वृक्षों से लिपट रही हैं। इसी तरह से तुम भी तमाल के समान श्याम प्रियतम श्याम सुंदर से मिलो, लपटो, गलबाही दो। ये ठीक नहीं लग रहा है कि तुम रूठी हो। जेती बेली ग्रीष्म ऋतु दाही, ते तरुवर लपटाही। जे जल बिनु सरिताते पूरन, मिलन समुद्र ही जाही। यह ऋतु रूसिबे की नाही, यह ऋतु रूसिबे की नाही। तो जितनी लताएं ग्रीष्म ऋतु के कारण दाही गई थी, मुरझा गई थी, आज हरी भरी होकर के तरुवर से श्रेष्ठ वृक्ष से लपट रही हैं। और जो नदियां ग्रीष्म बिना जल के थी, आज जल से पूर्ण होकर के अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए जा रही। नदियां समुद्र से मिल रही हैं। जो वन धन है दिवस चारि को, जो बदरी की छाही। अरे सखी देखो, यौवन अवस्था ये 2 दिन की है, फिर बीत जाएगी जवानी। ये लौकिक भाषा में बोला जाए। राधा रानी कभी भी यौवन से परे नहीं होती, किशोरी रहती, लेकिन समझाए जाते 2 दिन की जिंदगी है। जो वन धन है दिवस चार को, जो बदरी की छाई। जैसे बादल की छाया तो कोई ठिकाना नहीं है, कब तक छाया रहेगा, फिर हट जाती है छाया, बादल हट जाता है, धूप आ जाती है। तो थोड़े दिन की जिंदगी है, जवानी है, और प्रीतम श्याम सुंदर से मिलो। मैं दंपति रस रीति कही है, समुझी चतुर मन माही। प्रिय राधे, तुम चतुर हो सखी, तुम समझने का प्रयास करो। ये जोबन धन दिन 4 का है, ये कह करके ललिता जी ये स्मरण दे रहा है कि जो चांस मिला है कृष्ण से मिलने का, ये कब समाप्त हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तुरंत कोई पहुंच जाएगा ब्रज से, या ये भेद खुल जाएगा। ऐसी जल्दी करो, जल्दी करो। यह चित धररी सखी राधिका, दय दूती को बाही। तुम दूती के साथ, मेरे साथ अपना बाह दे करके चलो। सूरदास उठी चलरी प्यारी, मेरे संग पिए पाई। यह ऋतु रूसिबे की नाही, यह ऋतु रूसिबे की नाही। तुम चलो मेरे साथ, मैं बाह पकड़ करके ले चलती हूँ, संभाल करके ले चलूंगी। चलो उठो 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 उठो, चलो किन मानी निकुंज कुटीर, चलो किन मानी निकुंज कुटीर। तुम बिन कुंवर कोटि बनिता तजी, सहत मदन की पीर। चलो किन मानी निकुंज कुटीर, चलो किन मानी निकुंज कुट। अरे मानिनी, क्यों नहीं कुंज कुटीर में चल रही हो? चलो चलो। श्याम सुंदर करोड़ों स्त्रियों को छोड़कर, उल्लंघन करके, और तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं कुंज में, और फिर भी तुम मान की हो। चलो चलो। और श्याम सुंदर की दशा क्या है? गद गद स्वर संभ्रमयति आतुर, स्रवत सुलोचन नीर। रो रहे हैं श्याम सुंदर, बोल रहे हैं, क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी, बिलपत विपिन अधीर। चलो किन मानी निकुंज कुटीर। श्याम सुंदर
कि वाणी गदगद है, ये बड़े व्याकुल हैं, उनके नेत्र से आंसू गिर रहे हैं और केवल यही रट रहे हैं कि क्वासी वृषभानुनंदिनी, हे वृषभानुनंदिनी आप कहाँ हो, बिलपत विपिन अधीर। और विपिन में वन में रो रहे हैं, कुंज कुटीर में बैठ करके, चलो 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 जल्दी जल्दी। तो इस तरह ललिता जी मना रही हैं प्रिया जी को, श्री कृष्ण की दुर्दशा कह करके रोना बिलखना और सब। और भी कहते हैं कृष्ण के लिए ये श्रृंगार ब्याल के समान है, ऐसा है ऐसा है ऐसा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब नहीं मानती हैं राधा रानी, इतना कहने के बाद भी इसको महामान कहा जाता। ललिता जी के समझाने पर या विशाखा जी के समझाने पर नहीं मानती हैं। असल में जब श्याम सुंदर हार जाते हैं तो ललिता जी ही मनाती हैं राधा रानी को, तब ये मान जाती हैं। लेकिन ललिता जी भी हार गई हैं इस महामान में, तो ललिता जी कहती हैं घनानंद जी के शब्दों में, हाहाकारी हारी नानी हारी रूखी ये मारी। कहती हैं ओहो, हाहा करके मना करके मैं हार गई, लेकिन ये महारुखी हो गई है। तो राधा रानी को सुना करके ही कहती हैं, मैं कब से विनय कर रही हूं तुमसे, तुम मान जाओ, लेकिन इतना कड़ा हो स्वभाव ग्रहण कर ली है। मोहू सोची नारी मान तन को नहीं कहूं। ऐसा लगता है कि मुझसे भी इसका कभी से परिचय नहीं है। अरे मैं ललिता हूं, तुम्हारी सखी हूं, पहचान रही हो? तो वो झटक देती है, नहीं, हमें कोई भी तात्पर्य श्याम सुंदर से नहीं है, तुम बीच में बोलो मत, तुम जाओ यहां से। तो ललिता जी कहती हैं क्या हमसे भी परिचय नहीं है, हमसे भी चिन्हारी खत्म हो गई है? अरे मैं तुम्हारी सखी हूं, हमको पहचानती हो ना मैं कौन हूं? वो देखती ही नहीं है राधा रानी, कोई भी हो। तो ललिता जी कहते हैं कि मोहू से चिन्हारी माने तन को नहीं कहो, हमसे भी थोड़ी भी चिन्हारी नहीं मान रही है, परिचय मान रही है। साधिक समाधि से आराधती है काहि दैया। अरे तुम समाधि जैसा लगा करके क्या उपासना कर रही हो, चुपचाप बिल्कुल, और श्याम सुंदर का नाम भी नहीं बोल रही। मान के समय वो नाम नहीं बोलती, उसका नाम नहीं लेना है, जब तक होश शरीर में रहेगा तब तक नाम नहीं लूंगी। इतना कपट इतना प्रचंड मान करती है राधा रानी। तो ललिता जी कहते हैं कि साधिक समाधि सी आराधती है काहि दैया, और ही पकड़ियति निठुर करे नहीं। अपने अड़ को पकड़ी है, अड़ गई है, अपने हठ को पकड़ करके और हूं भी नहीं कहती है। अगर मान लीजिए ललिता जी मना रही हैं, चलो चलो, पैर पर गिर रही है और श्याम सुंदर की दशा का निरूपण कर रही है, सखी तुमने इतना प्रेम किया, श्याम सुंदर इतना तुमसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं क्या कहूं, चलो चलो। तो अगर हाथ पकड़ने हूं भी नहीं कहती, हूं मैंने नहीं, चुपचाप एकदम रहती है। हूं कहना भी कम से कम बोले तो, कि हूं का अर्थ नहीं होता है हूं क्यों छू रही हो हमको, ऐसे हूं भी नहीं कह रही। प्राणपति आरती जो जान तो सुजान प्यारी, नाम न धरइये नाम ऐसी ओ कहायम। यदि तुम अपने प्राणपति ब्रजेश्वर श्याम सुंदर के दुख को जानती ना, तो ऐसे मान करने का नाम नहीं लेती। राकानी सियाली ब्याली भई घन आनंद को। अरे राका निशी, ये अंधेरी रात श्याम सुंदर को ब्याली जैसी लग रही है, सर्पिणी जैसी लग रही है।
धरी चलो चंदा पैन धरी चंद मुखम। राकानिशी मतलब चंद्रमा के उजाला से भरी हुई रात और खराब लग रही है श्याम सुंदर को। चंद्रमा ढल गया उधर, श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। तो धरी चलो चंदा पैन धरी मुख चंद हूं। इधर चंद्रमा ढल गया, पश्चिम दिशा में चला गया डूबने का, लेकिन तुम्हारा मुख चंद नहीं ढला, मतलब द्रवित नहीं हुआ। धरी चलो चंदा पैन धरी मुख चंद हूं। हा करी हारी न निहारी रुखिए महारी मोहू सोची नारी मान तन को नहीं कहूं। साधी कै समाधि सी आराधती है कई दैया और ही पकड़ियती निठुरा कर नहूं। प्राणपति आरती जो जाने तो सुजान प्यारी नावे न धरइये नावे ऐसी ओ कहाय। राकानी सियाली ब्याली भई घन आनंद को धरी चलो चंदा पैन धरो चंद मुख हूँ। धरी चलो चंदा पैन धरी चंद मुख हूँ। श्याम सुंदर राधा रानी को मनाते हैं तो कहते हैं इतो श्रम नाहि न तब हूँ भयो। राधा रानी को मनाने में जितना परिश्रम श्याम सुंदर को पड़ा उतना कोई भी काम करने में नहीं हुआ। सुनराधिके जिते श्रम मोह को तई ही मान दयो। इस मान को मनाने में जितना परिश्रम पड़ा ऐसे कभी परिश्रम नहीं पड़ा था। धरणी धरो विधि वेद उधारो। मैं धरणी धारण किया, सुकर बारह रूप धारण करके मैं पृथ्वी निकाला, पूरा भूमंडल टांगा, लेकिन इतना भार नहीं पड़ा। और वेद का उद्धार किया, मत्स्यावतार ग्रहण किया प्रलय समुद्र में। मधुसो शत्रु भयो। मधु जैसा शत्रु दैत्य में मारा। दुजनिर पखियो दुसह दुख में तो बलिको राज लयो। और मैं ब्राह्मण को राज्य दिया परशुराम बन करके, क्षत्रियों को मारा और बामन बन करके बलि का राज्य लिया। उस समय भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। तोरे धनुष स्वयंवर किन्हो रामन अजित जयो। अघबक बक्ष अरिष्ट केशु मथि दावा नल अचयो। मैं जब श्री राम का अवतार लिया था तो धनुष तोड़ा शिव जी का, रावण का वध किया उतनी बड़ी सेना इकट्ठी करके, समुद्र पर पुल बांधा। उस समय भी इतना मेहनत नहीं पड़ा था। रो देते हैं भगवान राधा रानी को मनाने में। तो इतना परिश्रम उस समय भी नहीं हुआ। शिव जी का धनुष तोड़ने में, रावण के साथ युद्ध करने में, या उससे पहले समुद्र बंधन करने में, अघासुर को मारने में, बकासुर को, वत्सासुर को, अरिष्ट, केसी, ये सब, और दावानल पीने में भी उतना परिश्रम नहीं हुआ। आनंद से सब कर दिया। भगवान कभी रोए थोड़े थे। गिरिराज धारण करने में न रोए और न कभी भी, लेकिन राधा रानी को मनाने में रोना पड़ता है। गुरुसुत मृतक काज निज आए सागर शोध लयो। तिये बपु धरयो असुरसुर मोहे को जग जो न द्रव। और मैं मोहिनी अवतार लेकर के समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत को बांटा अपने भक्तों को, देवताओं को। उस समय भी इतना मेहनत नहीं पड़ा था। बहुत भारी मेहनत का काम था बांटना। कौन ऐसा हुआ जो द्रवित नहीं हो गया मेरे उस रूप से। लेकिन उस समय भी मुझे परिश्रम नहीं पड़ा। जानो नहीं कहा या रस में जी सिर सहज नयो। मुझे पता नहीं इस लीला में मान मनाने में कौन सा इतना बड़ा रस है। नित्य नया नया रस मिलता रहता। सूर सुबल अब तो ही मनावत मोहि सब बिसरी गए।
हमारा सारा बल बिसर गया तुमको मनाने में। थक गया मैं वास्तव में। इतना तो कभी परिश्रम नहीं पड़ा किसी भी अवतार में, कहीं भी, कुछ भी। सीमा हो गई। तब फिर ललिता जी कहते, सुनरी सयानी तिये ऋषिवे को नेम लियो, पावस दिननी को ऐसो है करतरी। अरे वर्षा के दिन में कोई मान करती है स्त्री? तुमको तो कुछ भी ध्यान नहीं है, कब मान करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, बस सीधा रूठी रहती है। तो थोड़ा सोचो सोचो, इस तरह से बस मुंह लटका करके बैठ जाती हूँ। समय पर किसी काम की शोभा होती है, वर्षा में नहीं रूठना चाहिए। चलो 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 चलो, उठो उठो। तब राधा रानी ललिता जी से कहा, ठीक है, तो बीच में तुम जमानत ले रही हो ना, तुम बिचौनिया बन रही हो ना, कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, चलो चलो। तब ललिता जी का हाथ पकड़ कर, कंधा पकड़ कर श्री किशोरी जी चलती है। इस तरह से मान होता है। और हम अभी अगले श्लोक को कहेंगे। रहसि संविद हृक्षयोदया प्रहसितानन प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। किं कर्तव्यम? तो मोहन पंचकम काम सर पंचकम इव अस्मन् नेत्र रंध्रेषु प्रविश्य हृदय ज्वलयति इत्याहु रहसी। फिर गोपियां इस श्लोक में कहती हैं कि हे प्रियतम, हम क्या करें? आपका मोहन पंचक, 5 महामोहक अंग या विशेषता कामदेव के 5 बाण की तरह हमारे नेत्र के छिद्रों में प्रवेश कर गया है। आंख में बाण लग गई, बाण लग गया, मतलब भगवान का सौंदर्य, श्याम सुंदर का सौंदर्य गोपियों के आंखों में लग गया है और वो निकल नहीं रहा। ते तब रहसी एकांते संविदम, पहली बात बता रहे जैसे उस श्लोक में बताई थी, प्रहसितानन प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। तो उससे कुछ विशेष बात कह रही है इसमें, सिमिलर बात लेकिन कुछ विशेष। ते तव रहसी एकांते संविदम रति प्रार्थन व्यंजक संभाषणम इति प्रथमम। हे प्रियतम, आपका संविदम एकांत में बात, संजा, एकांत में जब आप मीठी मीठी बातें करते हैं, वो हृक्षयोदयम, हृदय में सोए हुए प्रेम को, काम को जगा देती है वो बात। एक वचन में बोल रहे हैं गोपियां इसमें, उस श्लोक में बहुवचन में बोली है, संविदः मनः क्षोभयन्ति। आपकी बातें हमारे मन को क्षोभित कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। इस श्लोक में
एक वचन में कहा जाए, एक बात के लिए रहसी संविदम हृच्छयोदयम, ये भेद है। अर्थात एक एक बात स्मरण में आ रही है, एक एक बात अलग अलग। ऐसा नहीं कि ग्रुप में किसी झुंड में सारी बातें याद आ रही, एक एक बात याद आती है। तो एक बात भी ऐसी है जो हृच्छयोदम, हृच्छय को, काम को जगा देती है। और इसी तरह से प्रहसिताननम, ये भी हृच्छयोदयम है। ते तव रहसी एकांते संविदम रति प्रार्थन व्यंजक संभाषणम इति प्रथमम। हृच्छयोदयम अस्मद अवलोकन हेतुकम कंदर्प भावोदयम इति द्वितीयम। प्रहसिताननम प्रकृष्टम हसितम जत्र तथा भूतम आननम इति तृतीयम। प्रेम वीक्षणम प्रेम युक्तम ईक्षणम इति चतुर्थम। श्रियोधाम शोभास्पदम बृहत् विस्तीर्णम उत्तुंगम उरह वक्ष इति पंचमम। मुहुः पुनः पुनः वीक्ष्य विशेषतो दृष्ट्वा अतिस्पृहा अतिस्पृहणम अतिस्पृहा भाव की वंदंत स्पृहितया मनः मुह्यते मुह्यते उत्कंठा ज्वालया मूर्छति इत्यर्थ। किंवा वीक्ष अतिस्पृहा भवति तथा मुह पुनः पुनः मनः मुह्यते। तो गोपियां यहाँ पर 5 श्री कृष्ण के महासौंदर्य माधुर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, ये 5 हमारे नेत्र में धस गए हैं, निकलते नहीं, और हृदय में रहकर हमारे हृदय को, मन को बार बार मूर्छित कर रहे हैं। अर्थात अपने आस्वादन की ही लालसा को प्रदीप्त कर रहे हैं। पहला है रहस्य संविदम, एकांत में बात। दूसरा है प्रहसिताननम, और हंसता हुआ मुख। तीसरा प्रेम वीक्षणम, और स्नेह भरी, अनुराग भरी चित्तवन। हंसता हुआ चेहरा और अनुराग भरी चित्तवन और एकांत में बात। हृच्छयोदयम अस्मद अवलोकन हेतुकम कंदर्प भावोदयम इति द्वितीयम। श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं हृच्छयम को अलग करके हृच्छयोदयम, हृदय का उदय होता है आप में। हम लोगों को देख करके आपके हृदय में हमारे प्रति आकर्षण उदय होता है, तो आपके मुख पर और सब जगह ये सूचित होता है। उसको देख करके, ये द्वितीय है। और तृतीय है प्रहसिताननम, प्रकृष्टम हसितम जत्र तथा भूतम आननम। हास्य युक्त स्मित युक्त वदन और प्रेम वीक्षणम प्रेम युक्तम ईक्षणम इति चतुर्थम। और श्रियोधाम बृहद उरह इति पंचमम। इन 5 को बारंबार देखने से हमारे मन में उसके आस्वादन की अति स्पृहा होती है। आपके मुख को देख करके उसे देखने की ही लालसा करती है, मन करे देखते रहती। ये लालसा और बढ़ जाती है और अधरामृत पीने की इच्छा होती है। और आपकी दृष्टि को देख करके हृदय में यही लालसा होती है कि हमेशा आपकी आंखों को देखते रहें, आपकी दृष्टि को देखते रहें। और आपके विशाल वक्षस्थल को, उत्तुंग वक्षस्थल को देखकर मन में यही लालसा होती है कि हमें गाढ़ आलिंगन का अवसर मिले, आपका आलिंगन करें। तो इस तरह से अति स्पृहा से, अति लालसा से हमारा मन मूर्छित होता रहता है, ये विवेक खोता रहता है या अस्वास्थ्य को प्राप्त हो जाता है, स्वस्थ नहीं रहता।
रहसि संविदम हृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहद दुरह श्रियो वीक्ष धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। अब इसमें और बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि आपके विस्तीर्ण वक्षस्थल को देखकर हमारे मन में आपको आलिंगन करने की इच्छा होती है, गाढ़ इच्छा होती है, उसको अति स्पृहा। अति स्पृहा का अर्थ है कि बिल्कुल मर्यादा से बाहर स्पृहा होती है, प्रचंड स्पृहा होती है। तो जैसे वक्षस्थल से सटने की स्पृहा होती है, उसी प्रकार आपकी भुजाओं को अपने कंधे पर रखने की स्पृहा होती है, आपके साथ गलवाही देने की। और अन्य बहुत सी बातें हैं लीला में, उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। अतस्त्वया त्यक्ता नाम अस्माकं प्राक्तन त्वदर्शन निदान हृदय रोगस्य त्वत् संगत्यैव चिकित्सा कुरु इतिहासेन। आपके पूर्व दर्शन से पहले जो आपने इस तरह से हमसे भेंट किया है, बातें की है, अपना मुख दिखाया है, हमारा आलिंगन किया है आपने, हमने आपका आलिंगन किया है, इन सब के कारण हमारा हृदय रोग बढ़ गया है। इससे पहले श्रीधर स्वामी जी कहते हैं हमारा हृदय रोग बढ़ गया है और वह रोग अब आपकी संगति से ही जाएगा, वही चिकित्सा है। श्री कृष्ण के अदर्शन का रोग है, तो दवाई क्या है? दर्शन। अदर्शन ही रोग है, दर्शन होगा, भेंट होगी, रोग समाप्त हो जाएगा। रोग दूसरा नहीं है, श्री कृष्ण से मिलन न होना यही रोग है। तो श्री कृष्ण से मिलन हो गया, रोग समाप्त हो गया। तो हे प्रियतम, आप वन भ्रमण छोड़कर हमारे पास आइए, हमको सुखी कीजिए। बारंबार हमने आपके मुख को देखा है, आपकी बातों को सुना है, आपकी दृष्टि को देखा है, आपसे नजर से नजर मिला करके व्यवहार किया है, आपकी भुजाओं में रही हैं हम, आपके वक्षस्थल से लगी हैं। तो हे प्रियतम, उसी की बारंबार स्पृहा हो रही है और यह स्पृहा हृदय को जला रही है। अतः आप शीघ्र वन भ्रमण छोड़ करके हमारे पास आइए, हमें सुखी कीजिए। इस प्रकार गोपियां प्रार्थना करती हैं। उसी की आवृत्ति ही एक प्रकार से है। और इसमें बृहदुरह श्रियो धाम आपका वक्षस्थल सौंदर्य की लक्ष्मी का निकेतन है। मानो सारा सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर बसता है, अथवा श्री जी आपके वक्षस्थल पर रहती हैं। तो इन्हें देख करके मुहुः अति स्पृहा मुह्यते मनः, आपको देखने की अति स्पृहावान में हमारा मन मूर्छित हो रहा है, अस्वास्थ्य को प्राप्त हो रहा है, विकलता को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए आप आ जाइए। प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम, इन सब पदों की व्याख्या पहले हो चुकी थी, तो उसको पुनः अपने मन में ला लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का हंसता हुआ आनंद, उनकी दृष्टि अद्भुत है और उनकी बातें इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इसलिए आपने राधा दामोदर मंदिर में देखा होगा, कृष्ण का एक नाम है छैल चिकनिया, और श्री विग्रह स्थापित है राधा दामोदर मंदिर। चिकनिया मतलब बात चिकनाने वाले थे और बात बनाने ऐसी ऐसी बात पर पालिश करके बोलते हैं, चिकन करके। कोई भी स्त्री बस में हो जाएगी तुरंत, तो केवल देख करके ही उनके बस में सारा संसार है, सारी गोपियां हैं, सब कुछ। और फिर बात सुन ले तो बात में अगर कहीं भी थोड़ी भी बात बोल दे एकांत में, मैं कई दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा में था, जमुना जी के तट पर आया कर बैठता था कि पानी भरने आएगी।
तुम्हें देख करके मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता है, दिन में रात में नींद नहीं आती है और मैं तुमको देखने के लिए बेचैन रहता हूं। इतना कह देना बस गोपी का जीवन भर का जो भी घर गृहस्थी के तरफ झुकाव था वो चला खत्म हो गया। तो इस तरह अनेक प्रकार से बात चिकनाते हैं। भक्तजन अपने मन में अनेक प्रकार के भाव से उन बातों की उद्भावना कर सकते हैं। वे क्या श्री कृष्ण बोलते हैं, गोपियों से क्या क्या वे बोलते होंगे रहस्य एकांत में। ऐसे बहुत से भक्तों ने लिखा है विस्तार पूर्वक, तो उन्हीं को पढ़ना चाहिए। और रसिक भक्त तो अपने मन में अनेक बातों की उद्भावना कर सकते हैं, उनका मन गलत नहीं सोच सकता है, जो सोचेगा अच्छा सोचेगा। तो कब श्री कृष्ण हमारे जुगल नेत्रों को शीतल करेंगे? कोई गोपी मनोरथ कर रही है कर्णामृत में, शिशिरी कुरुते कदानुनः सिखिपीच्छा भरणः शिशुर्दृश जुगलम विगलन मधुद्रवस्मित मुद्रा मृदुना मुखेन्दुना। बहुत सुंदर पद है। शिशिरी कुरुते कदानुनः सिखिपीच्छा भरणः शिशुर्दृश जुगलम विगलन मधुद्रवस्मित मुद्रा मृदुना मुखेन्दुना। सिखिपीच्छा भरणः शिशु, जो मयूर पंख का आभूषण मुकुट लगाया है ऐसा शिशु, शिशु का तो सुकुमार, ऐसा सुकुमार बस इतना ही है, ऐसा सुकुमार श्याम सुंदर अर्थ है। शिशु का अर्थ बच्चा नहीं हुआ, शिशु का अर्थ सुकुमार, परम कोमल, परम सुंदर, जो मोरपंख का मुकुट लगाया है वह मुखेन्दुना अपने मुखचंद्र को दिखा करके, मुख इंदु द्वारा, मुखेन्दु द्वारा हमारे दृशोह जुगलम, हमारे नेत्र जुगल को कदानु शिशिरी कुरुते, कब शिशिरी करेगा? शिशिर का तो ठंडा शीतल करेगा। मैं जल रही हूं, किस लिए जल रही हूं? उसी सुकुमार का दर्शन करने के लिए जल रही हूं, कृष्ण का, श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जल रही हूं। तो वह सुकुमार परम कोमल करुणार्द्र चित्त, जो सिखिपीच्छ का आभरण पहना है, मोर मुकुट लगाया है, वह सुकुमार हमारा प्रियतम श्याम सुंदर हमारे दोनों नेत्रों को कब शिशिरी कुरुते, कब ठंडा करेगा? मतलब हमारे आंखों के सामने आएंगे, हम देखेंगे, हमारी आंखें जो जल रही हैं उनके आदर्शन के कारण तुरंत शीतल हो जाएंगी, आंखें शीतल हो जाएंगी। कैसे शीतल करेगा? मुखेन्दुना, अपने मुखचंद्र द्वारा। चंद्रमा की किरणें शीतल होती ही हैं, तो वह परम सुंदर श्याम सुंदर मोर का पंख धारण किए हुए अपने चंद्र तुल्य आनंद को दिखाकर, अपने मुख को दिखाकर हमारे दृशोह जुगलम, हमारे नेत्र जुगल को कदा अनु शिशिरी कुर्ते, कब शीतल करेंगे, कब हमें महामाधुर्य का स्वादन कराएंगे, कब मैं उनका मुख देखूंगी। कैसा मुखेन्दु? विगलन मधु द्रव स्मित मुद्रा मृदुना मुखेन्दुना। श्री कृष्ण का मुख कैसा है? मुखचंद्र। तो चंद्रमा से सहज ही अमृत का स्राव होता है। श्री कृष्ण के मुख से सहज स्राव होता है,
निकलता रहता है। स्राव का अर्थ आप ये मत समझिए कि चंद्रमा से कोई द्रव जैसा निकलता है। उनकी जो किरणें हैं उन्हीं में अमृत समा हुआ आता है। तो श्री कृष्ण कि मुखचंद्र का अमृत क्या है? स्मित, मुस्कान, यही है कृष्ण मुखचंद्र का अमृत। उससे निकलता ही रहता है और उसको आंखों से ही आस्वादन किया जा सकता है। इसलिए उस अमृत को हमारे आंखों में डाल करके हमारे आंखों को कब शीतल करेंगे? विगलत, विगलत का अर्थ होता है निकलता हुआ, प्रस्फुटित होता हुआ, विगलत विशेष कर। मधुर द्रव, मधुर द्रव, अत्यंत स्वादिष्ट, प्रिय, सुखमय द्रव, वो क्या है? स्मित। और स्मित मुद्रा से और मृदु हो गया है मुख। स्मित मुद्रा का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तो उनके कपोल, उनका गाल थोड़ा थोड़ा खिला, विकसित जैसा लगता है। वो तो ऑलरेडी विकसित है, लेकिन हंसी आ रही है तो गाल खिली हुई है, आंखों में प्रसन्नता है, आंख उल्लसित है, और ओठों पर मधुरिमा है, अधर पर मधुरिमा है। इसको स्मित मुद्रा कहते हैं। स्मित की मुद्रा, स्मित जब होता है तो मुख का जो भी विकार होता है वो सब उपस्थित है। और इसके कारण मृदुला, मुख चंद्र अतिशय मृदु है, कोमल है, महामादक, बहुत सुंदर, ललित। तो ऐसे मुख चंद्र से हमारे जलते हुए जुगल नेत्रों को कब शीतल करेंगे? हमारे नेत्रों के पद में कब आएंगे? हमें कब दिखाई देंगे? कृष्ण को देखने पर ही नेत्र शीतल होंगे, नहीं तो जलते रहेंगे। बहुत सुंदर भाषा में बिल्वमंगल ठाकुर इसको व्यक्त कर रहे हैं। शिशिरी कुरुते कदा नुन सखी पीछा भरण शिशुर दृशो जुगलम विगलन मधु द्रवस्मित मुद्रा मृदुना मुखेन्दुना। मारह स्वयं मधुर दुतिमंडनम नु माधुर्यमेवनु मनो नयनामृतम नु वेणी मृजोनु मम जीवित बल्लभोनु बालोयमभ्युदयते मम लोचनाय। श्री कृष्ण सामने स्फुरित हो रहे हैं, स्फुरित हो रहे हैं। किसी गोपी के सामने श्री कृष्ण आ रहे हैं अथवा उसके भावना में उदित हो रहे हैं, स्फुरित हो रहे हैं मन में, और उसको विश्वास है कि श्री कृष्ण अब हमारे नेत्रों के लिए आ रहे हैं, नेत्रों के सामने आ रहे हैं, नेत्रों के आहार के रूप में वे आ रहे हैं। तो उसमें वर्णन करते देख करके प्रत्यक्ष की तरह। मारह स्वयं मधुर द्युतिमंडलम, क्या यह बालह अयम अभ्युदयते, यह बालह का दो अर्थ होता है। बालह का अर्थ होता है बालक, और बालह का यहाँ अर्थ है प्रियतम। जैसे भोजपुरी भाषा में बालम कहते हैं, स्त्रियां अपने प्रिय को इस तरह से कहती हैं, पति को बालम परदेश। ये तो विद्यापति ठाकुर जी ने भी ये प्रयोग किया है, इस शब्द कहते हैं। बालह का अर्थ है प्रियतम। हमारा प्रियतम मेरे लोचन के सामने उदित हो रहा है। तो इसको तो बाद में कहेंगे, पहले गोपी कहती हैं, अरे क्या यह साक्षात कामदेव है? आश्चर्य से देखती है, क्या यह कामदेव? मारह स्वयं नु, क्या स्वयं मारह, मारह का अर्थ है कामदेव, क्या यह कामदेव है? फिर कहते नहीं नहीं नहीं, कामदेव तो अनंग है, उसको तो अंग ही नहीं है। असली निराकार तो कामदेव है उसको कोई अंग नहीं है, तो ये कामदेव नहीं है। मारह स्वयं नु प्रश्न है, यह वितर्क है, क्या यह कामदेव है? श्री कृष्ण सामने आ रहे हैं, स्फुरित से हो रहे हैं।
तो क्या यह कामदेव है मूर्तिमान? नहीं नहीं, मूर्तिमान कामदेव नहीं, क्योंकि कामदेव को तो अंग नहीं है, वो तो अनंग है। अनंग मतलब बेशरीर। मधुर द्युतिमंडनम नु, तो क्या मधुर प्रकाश वाला ये चंद्रमंडल है? भगवान श्री कृष्ण के विषय में, श्याम सुंदर के विषय में कहते, तो क्या यह मधुर चंद्रमंडल है? तो फिर गोपी कहते नहीं नहीं, चंद्रमंडल तो सकलंक है, यह तो बिल्कुल निष्कलंक है, इसमें कोई धब्बा नहीं, कोई कालमा नहीं, कुछ भी नहीं, ये उज्जवल नीलमणि चमक रहा है। तो वितर्क होता, क्या यह कामदेव है? नहीं, कामदेव तो अनंग है। क्या यह चंद्रमंडल है? नहीं, चंद्रमंडल तो कलंकित है, काला धब्बा है उस पर। माधुर्य में वनुनु, क्या मूर्तिमान माधुर्य है? ये माधुर्य है? तब गोपी कहते नहीं नहीं, माधुर्य तो अमूर्त है, उसकी तो कोई मूर्ति नहीं होती है, मधुरिमा की कोई मूर्ति नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं और बहुत मीठा लग रहा है, तो मीठा का कोई आकार थोड़े है, जो मिठास है उसका आकार नहीं है। लड्डू पेड़ा आदि का आकार है, लेकिन जो मिठास का अनुभव हो रहा है उसका कोई मूर्त रूप नहीं होता। तो क्या यह माधुर्य है, मधुरता है? तो गोपी कहते नहीं नहीं, यह तो अमूर्त है। मनो नयनामृतम नु, तो क्या यह मन के लिए, नयन के लिए अमृत है? ये साक्षात अमृत है। तो फिर वितर्क करते नहीं नहीं, अमृत तो पानी द्रव जैसा और द्रव वस्तु होता है, ये द्रव नहीं है। श्री कृष्ण कोई तरल पदार्थ थोड़े हैं, वो तो पूर्ण घनीभूत आनंद आकार में परिणत हुआ है। आकार स्वरूप है, स्वरूप है। तो क्या यह मन और नयन के लिए अमृत है? नहीं नहीं, अमृत तो द्रव होता है। तो कौन है? अरे यह वह है, अरे अब मैं समझी, यह बेड़ी मृजह नुमम जीवित बल्लभोनु, अरे हमारी बेड़ी गूंथने वाला, चोटी गूंथने वाला यह हमारा प्रियतम आ रहा है। और श्री कृष्ण का ये परिचय गोपी कहते, बेड़ी मृजह, जो श्री राधा रानी के बेड़ी को गुथता है, अर्थात राधिका के केश प्रसाधन में बहुत दक्ष है, कंघी करने में और केश झाड़ने में, केशों में फूल का श्रृंगार करने में। तो जो राधा रानी के बेड़ी को गुथने में परम दक्ष है, प्रवीण है, अच्छा वो आ रहा है। मैं समझी कि कामदेव आ रहा है, या चंद्रमंडल आ रहा है, या अमृत आ रहा है, ये आ रहा है। बेड़ी मृजा, बेड़ी का मार्जन करने वाला, उसको साफ करके कंघी करने वाला है। यद्यपि प्रिया जी के केशों में कोई आगंतुक गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी नए नए प्रकार से श्री कृष्ण उसका मार्जन करते हैं, फूल गूंथते हैं, कंघी करते हैं। रासलीला में भी अभी अभी वर्णन है 3वें अध्याय में कि श्री कृष्ण केश प्रसाधनम तत्र कामिन्या कामिना कृत। कुछ गोपियां कहते हैं कि देखो एक कामी पीछे बैठा है और उस कामिनी का केश प्रसाधन किया, केश सवारा है, और यहां से फूल तोड़ा है उचक उचक करके उसके केश पास में खोसने के लिए। यह परब्रह्म भगवान का वास्तविक परिचय है। बेड़ी मृजा मम जीवित बल्लभोनु, जीवित का अर्थ होता है प्राण, जीवन। हमारे जीवन का भी जीवन यह है, यह जीवितादपि वल्लभ, जीवन से भी प्यारा, प्राण का भी प्राण यह है। यह मेरे लोचनाय, मेरे आंख के लिए उदित हो रहा है। हमारे तड़पते हुए नेत्र को सुखी करने के लिए हमारे बेड़ी का मार्जन करने वाला हमारा प्रियतम उदित हो रहा है, आ रहा है, आ रहा। भगवान के स्फुरित होते हुए स्वरूप के आनंद से गोपी बिल्कुल विह्वल हो रही है, और इसीलिए कहती है, पहले बोली क्या ये कामदेव आ रहा है? नहीं नहीं, कामदेव अनंग है। क्या चंद्रमंडल है? नहीं, वो तो सकलंक है। क्या ये माधुर्य है? नहीं, वो तो अमूर्त है। क्या यह
नयनामृत या मन के लिए अमृत है। नहीं, अमृत तो द्रव है, अमृत एक द्रव है। ये है कौन? यह है श्री वृषभानुजा के केशों का सम्मार्जन अलंकार करने वाला और हमारे प्राण का भी प्राण, प्राणों से भी परम प्रिय श्याम सुंदर, ये हमारे नेत्रों को सुख देने के लिए आ रहे हैं। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभविता श्रीपदम दृशोर में। और कोई गोपी श्री कृष्ण के विरह में श्री कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा कर रही है तो उनके विविध गुणों का स्मरण करते हुए उनको पुकार रही है। हे देव, देव का अर्थ है क्रीड़ा परायण, रास परायण, विविध क्रीड़ा करने वाले अथवा परम सुंदर तेजोमय। हे देव, हे हमारे साथ अनेक लीला करने वाले, और हे दैत, आप हमारे प्रति स्नेह से भरे रहते हैं, जो दया से युक्त है उसको दैत कहते हैं। हे प्रियतम, आप सदा स्नेहवान हैं। हे भुवनैक बंधो, समस्त भुवन के जीवों के, समस्त विश्व के जीवों के आप ही एक बंधु, एकमात्र बंधु हैं। सबके आप परम प्रिय हैं, सबके बंधु हैं। आप ही के साथ सबका वास्तविक संबंध है। जिसके साथ कोई बंधन हो, संबंध कहते हैं उसको, सम्यक बंध है तो उसको संबंधी कहते हैं। समस्त जीवों के श्री कृष्ण ही एकमात्र बंधु हैं। तो आप सबके बंधु हैं, हमारे एकमात्र बंधु हैं। तीनों जगत के जीवों के आप ही एकमात्र बंधु हैं। और बंधु से तात्पर्य है आप ही पिता हैं, आप ही माँ हैं, आप ही भाई हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही धन है, सब कुछ आप ही है। भुवनैक बंधो, यह केवल पहचानने की बात है। वास्तव में सत्य तो सत्य ही रहेगा, भले श्री कृष्ण को कोई माने या न माने, लेकिन उसका हितकारी, उसके दुख को दूर करने वाले, उसका वास्तविक बंधु हितैषी श्री कृष्ण है। और जो हितैषी संसार में होते हैं, दयालु व्यक्ति होते हैं, तो एक श्लोक में कहा गया है कि असमर्थ पुरुषों के अंदर जो दया होती है तो दया बेकार होती है, क्योंकि दया उनके हृदय में हो और कुछ कर ही न पाए। बल्कि दयालु पुरुष को वो दुख देने के लिए ही दया उत्पन्न होती है। तो असमर्थ व्यक्ति है और दयालु है, कोई शक्ति नहीं है किसी के दुख को दूर करने की, और उसमें दया आ रही है, तो दूसरे का तो दुख दूर करेगा नहीं, स्वयं भी दुखी ही रहेगा। ऐसी दयालु पुरुष के लिए यह भूषण की बात है, गुण की बात है कि वो उसका हृदय दुखी रहता है दूसरे का दुख देख करके। लेकिन दुखी ही केवल रहे और समर्थ न हो व्यक्ति, तो उसे हित क्या हुआ दूसरे का, इसलिए उसकी निरर्थक दया है। पर श्री कृष्ण तो सर्व समर्थ हैं। ये भुवनैक बंधु, इसमें इनमें दया है। करुणा एक सिंधु में ये बात आती है। ये सबके एकमात्र बंधु हैं। हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे सर्वाकर्षक, हे महा आनंद के स्रोत कृष्ण। कृष्ण परब्रह्म को कृष्ण कहते हैं, जो आनंद घनीभूत है, सुखमय है, कृष्ण का अर्थ है। हे चपल, हे चंचल, हे नित्य नई माधुरी से युक्त, और करुणैक सिंधु, आप करुणा के एकमात्र सिंधु हैं। श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। करुणा के सागर भी है और शक्ति के भी सागर है। किसी के दुख को नष्ट करने की इनकी अपार शक्ति है। जब अपने नाम के द्वारा ही सारे विश्व के सुखी कर सकते हैं,
तो करुणा का कहना ही क्या है। तो नाम लेने पर सारे जीव सुखी होते हैं। करुणा के सागर हैं। और जो लोग संसार में हैं, देवता, गुरु, माता पिता, वे करुणा के कान में डालने वाली बोतल की शीशी है। जैसे कभी कभी आंख में आई ड्रॉप डालते हैं तो उसमें कितना रस रहता है, बहुत थोड़ा। तो किसी में करुणा है भी अपने परिवार के लोगों के प्रति या दिन दुखी जीवों के प्रति, अपने देश के प्रति, तो करुणा का कोई ज्यादा है तो करुणा के बोतल हैं बस। करुणा ज्यादा है भी नहीं। और वो करुणा है तो दूसरे के दुख का निवारण वो कर ही नहीं पाते। दूसरे का दुख का निवारण नहीं किए और करुणा होने से और दुखी ही रहे। श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण करुणा के महासागर हैं और परम समर्थ हैं। समस्त जगत के जीवों के वे हितैषी तो है ही, भुवनैक बंधु, करुणा के सागर हैं। अर्थात गोपी कह रही है कि आप स्नेह के समुद्र हैं, करुणा के सागर हैं। हमारा दुख आप कभी देख नहीं पाते। थोड़ा सा रास में या कहीं नाचने में आप कष्ट देखते हैं तो तुरंत अपने पीताम्बर से या रुमाल से हमारा मुख पोंछने लगते हैं और रुक जाते हैं, नाचना छोड़ देते हैं, अनेक प्रकार से सेवा करने लगते हैं। श्री कृष्ण तुरंत योग माया के द्वारा उपस्थापित किए गए किसी पेय को, अमृत को पिलाते हैं गोपी को अपने हाथ से और सुखी करते हैं, पंखा झलते हैं, मुख पोंछते हैं। ये रास क्रीड़ा में या किसी वृंदावन विहार में उस श्रम को भी भगवान सह नहीं पाते, तो फिर और कष्ट को और विपत्ति को कैसे सह सकते। तो हे करुणैक सिंधु, आप हम पर करुणा कीजिए। मैं बहुत दुखनी हूं, मैं आपके अदर्शन की ज्वाला से जल रही हूं। आप कब हमारे दृशो पदम भविता असि, आप हमारे दृष्टि के पद में, हमारे जहां तक दृष्टि जाती, हमारे आंखों के पद में कब आएंगे, अर्थात आप हमारे आंखों का श्रृंगार बनेंगे। मैं भर आंख आपको कब देखूंगी, कब मेरी जलन मिटेगी। हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं और हमारे प्राणनाथ हैं। आप ही हमारे सुखदाता हैं, सदा आपने हमको सुख दिया है। हे हमारे नयनों के लिए अतिशय अभिराम, परम सुंदर, नयन सुखद, नयनामृत, कब आप हमारे आंखों के सामने आएंगे, कब मैं आपको देखूंगी। हरीश्वरी जी एक पद में कहते हैं कि सकृदपि पदकंजम चिंतयंत अंतरे ये तनुरपि नहीं ताप शिष्यते ते सुजत्ते प्रतिदिनम अखिलांगम वृक्षमाणासु अकस्मात् तदयम अतनुतापो वर्धते स्मासु कस्मात्। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। गोपी कोई कहती है, ये सारी गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं कि आपके अंगों में इतनी मधुरिमा है, इतनी शीतलता है, दुख को नष्ट करने की शक्ति है कि कोई आपके किसी एक अंग का, जैसे चरण कमल का या नेत्र कमल का, केवल चिंतन करता है अपने मन में तो तनुरपि नहीं ताप शिष्यते तेषु, उनमें तनु मात्र भी ताप नहीं रहता है। एक अंग का चिंतन करने पर, एक अंग का, और वह भी केवल एक बार चिंतन करने पर तनु मात्र भी ताप नहीं रहता। तनु का अर्थ होता है थोड़ा। और हम तो आपके सर्वांग को देखी हैं, आलिंगन की हैं, फिर भी अतनु ताप बढ़ा हुआ है। तो अतनु, तनु माने शरीर अर्थात काम, और अतनु का अर्थ होता है बृहद, बहुत बड़ा ताप। तो आपके सर्वांग का दर्शन करने पर, सर्वांग का आलिंगन करने पर
और तनु ताप बढ़ा हुआ है, बहुत विचित्र बात है। दूसरे लोग केवल एक अंग का ध्यान करते हैं तो उनको तनु ताप भी नहीं रहता है, थोड़ा ताप भी नहीं रहता है, और हम आपके सर्वांग का दर्शन करते हैं फिर भी अतनु ताप बना हुआ है काम ताप बना हुआ है, ये अर्थ है। आप जरा विचार कीजिए, हम लोग इसे ज्वाला से दग्ध हो रही हैं, आप आकर के हमारे नेत्रों को सुख दीजिए, फिर वही हंसता हुआ बदन कमल